हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 29 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, पुलिस इश्यूज notice to 40 farm leaders. The Delhi police on Thursday issued notice to 40 farm leaders for violating the terms and conditions agreed upon for holding tractor rallies on Republic Day. So, ट्रैक्टर रैली जो कि ट्रैक्टर रैली नहीं रहा, वो एक वायलेंस में तब्दील हो गया था। तो वो ट्रैक्टर रैलीज करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ जो बातचीत की गई थी, दिल्ली पुलिस ने कुछ टर्म्स और कंडीशंस रखी थी जो फार्मर्स ने अग्री की थी, लेकिन जब ट्रैक्टर रैली स्टार्ट हुई तो देखा गया उसी वक्त से बहुत ज्यादा वायलेंस स्टार्ट हो चुका था। और जो जहां पे आके ट्रैक्टर रैली को खत्म होना चाहिए था वहां पे खत्म नहीं हुआ, वो लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए थे। सो दिल्ली पुलिस ने 40 फार्मर लीडर्स को नोटिस इशू की और उनको कहा कि अब उन्हें भुगतना पड़ेगा, कि उन्होंने जो किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। द नोटिस वर served as Darshan Pal, served to Darshan Pal, Rakesh Tikkat, Yogendra Yadav, Baldev Singh Sirsa, Balbir S. Rajawal, and others for breaching the agreement with the Delhi police. So, इन लोगों को नोटिस दी गई है क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जो अग्रीमेंट था उसको ब्रीच किया, अ, उसको ना मानते हुए चले। So they have been asked to submit their response within 3 days. 3 दिन के अंदर रेस्पॉन्स देना पड़ेगा इन 40 फार्म लीडर्स को। The farmer unions protesting against the three farm laws has said that there was a conspiracy behind the violence, which left 394 police personnel injured and one protester dead. So, farm unions ने कहा कि हम लोग सिर्फ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये बाहर के लोग हैं जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, जो फार्मर्स बन के ये सब हरकत किए और फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये प्रोटेस्ट जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, फार्मर्स को उसकी मांगें पूरी ना करने की हुक्म दी जाए और फार्मर्स को जितनी जल्दी हो यहाँ से हटा दिया जाए। सो इस वजह से ही कुछ बाहर के लोग आके फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो देखा जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। नेक्स्ट, COVID-19 curve flattened, says Minister. Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan chaired the 23rd meeting of the high-level group of ministers on COVID-19 by video conference today. He said that less than 12,000 cases were reported in the last 24 hours and the active caseload has reduced to just 1.73 lakhs. So, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जो कोविड-19 केसेस है वो देखा गया कि लास्ट 24 आवर्स में 12,000 से भी कम कोविड-19 नए केस हुए हैं और एक्टिव केस 1.73 लाख से अभी, जो पहले से कम हो चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन said India has flattened the COVID-19 curve. जो कर्व ऊपर की तरफ जा रही थी वो अब फ्लैट हो चुकी है और ऊपर नहीं जा रही है, अब सिर्फ नीचे ही आ रही है। And 146 districts have no new cases since the last 7 days. और 146 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी न्यू केसेस नहीं पाई गई। नेक्स्ट, वैक्सीन्स आर सेफ फॉर दोज हु आर ऑन ब्लड थिनर्स. Both COVID vaccine approved for emergency use in India, Covaxin and Covishield, are safe for people on blood thinners. Indian Council of Medical Research Director General Balram Bhargava said on Thursday. So, Indian Council of Medical Researchers डायरेक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ये जो दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जो पीपल का ब्लड थिनर है उनके लिए ये बहुत सेफ है। जो ब्लड थिनर्स में होते हैं उनके लिए ये दो वैक्सीन जो है ये सेफ है। Addressing a health ministry press conference, he added that manufacturers of both the vaccines have approached the Drugs Controller General of India for revision of this contraindication
ऑन देयर फैक्ट शीट। तो जो फैक्ट शीट्स में लिखना पड़ता है कि ये वैक्सीन का कुछ फैक्ट्स क्या क्या है। तो ये जानने के बाद कि ब्लड थिनर्स जिनको है उसको उनके ऊपर ये सेफ है, ये फैक्ट को लिखने के लिए वो लोग ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास गए और अपने फैक्ट शीट में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन को रिवीजन किया। उसमें उन लोगों ने लिखा, द हेल्थ मिनिस्टर एडेड that it is engaging with private stakeholders to look at increasing the future coverage of the COVID vaccine. तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अब वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, जो प्राइवेट मार्केटर्स है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, उनके साथ बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि फ्यूचर में कैसे कोविड-19 वैक्सीन को इंक्रीज किया जाए, किस इसका कवरेज कैसे इंक्रीज किया जाए और भी जल्दी से और भी बहुत दूर दूर तक ये फैले। More made in India COVID-19 vaccines on the way, says PM. Prime Minister Narendra Modi said on Thursday that more made in India COVID-19 vaccines are on the way to help speed up the global world's vaccination effort, and India's economy would help global growth recover from the aftermath of the pandemic. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि और भी ज्यादा मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन तैयार की जाएगी और वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ताकि वर्ल्ड का वैक्सीनेशन एफर्ट जो है वो और भी ज्यादा स्पीड अप हो जाए और भी ज्यादा जल्दी से वैक्सीनेशन किया जाए सबको, और इंडिया का इकोनॉमी भी इसके जरिए ग्रोथ होगा, जो पैंडेमिक के बाद गिर चुका है वो भी ग्रोथ होगा। सीकिंग टू assuage concern about India's self-reliance aspiration, the Prime Minister said this drive would support globalism and is a new vigor. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में जो कोविड वैक्सीन मेड इन इंडिया का फैला रहे हैं, ये एक नया कलर की तरह सामने आएगी, एक नया रंग देगी और एक नया ग्लोबलिज्म का सपोर्ट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, 18 opposition parties to boycott president's address. As many as 18 opposition parties led by Congress on Thursday announced their decision to boycott President Ramnath Kovind's address to the joint sitting of Parliament at the start of the budget session on Friday in solidarity with the farmers protesting against 3 farm laws. So, बजट सेशन के पहले प्रेसिडेंट का एक स्पीच देते हैं जो एड्रेस करती है कि पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट होकर सब बजट के लिए बैठेगी, बजट सेशन के लिए। तो वो स्पीच को, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के स्पीच को बॉयकॉट करने वाली है 18 ऑपोजिशन पार्टीज। और ये बॉयकॉट क्यों कर रही है? ये बॉयकॉट इसलिए कर रही है कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके अगेंस्ट पे, उसके सॉलिडिटी के लिए ये बॉयकॉट किया जा रहा है। Leaders of 16 opposition parties including Congress, Trinamool, DMK, Shiv Sena, NCP and left parties issued a joint statement in which they said they were shocked at the government's insensitivity and democratic attitude towards the protesting farmers. So, इन 16 पार्टीज का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स के अगेंस्ट इतना इनसेंसिटिविटी, अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फार्मर्स पिछले 1 महीने से इतने ठंड में, दिल्ली के इतने ठंड में रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूरे दिन और रात बैठे थे और उन्होंने इतना कुछ सहा और सिर्फ एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया उनका। सो इतना जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्या गवर्नमेंट इतनी इतनी इंसेंसिटिविटी दिखाएगी उनके अगेंस्ट, ऐसा एटीट्यूड दिखाएगी? ये किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि फार्मर्स ही हमारे देश को चलाती है। और अगर फार्मर्स के साथ ऐसा किया जाए और अगर फार्मर्स ने अपना काम करना बंद कर दिया तो फिर ये देश को कौन चलाएगा? इस देश को खाना कैसे मिलेगा? ये भी सोचना चाहिए। कुछ लोग आते हैं और फार्मर्स को बदनाम करके चले जाते हैं। सो दैट्स नॉट द केस। ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तहकीकात पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कोई नतीजे में आना चाहिए। Next, plug gaps in GST to raise fiscal support. India should propose a credible privatization plan for public sector firms, plug gaps in GST collections and cut wasteful expenditure from the budget in order to contain borrowing cost while enhancing fiscal support for the economy. International Monetary Fund Chief Economist Geeta Gopinath said on Thursday. तो गीता गोपीनाथ जो चीफ इकोनॉमिस्ट है
IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उन्होंने कहा कि इंडिया को पब्लिक सेक्टर फर्म्स को जो प्राइवेटाइज करने वाले हैं, जो प्लान है, वो प्राइवेटाइजेशन ठीक से करना पड़ेगा और जो जीएसटी कलेक्शन का जो गैप है उस गैप को ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ये गैप जो है, ये जीएसटी गैप इतना भी ना बढ़ जाए कि फिर से जीएसटी शॉर्टेज हो जाए। और जितना भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर जरूरत नहीं है, वो सबको कट करना पड़ेगा। कट करके ये बजट को तैयार करना पड़ेगा, ताकि फिजिकल सपोर्ट जो है इकोनॉमी को जो पैसे की सपोर्ट चाहिए होती है, वो पैसे की सपोर्ट हमेशा मिलती रहे। इस बार क्या हुआ, इस बार जीएसटी भी शॉर्टेज हो गई और फिजिकल सपोर्ट भी गिर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्टफुल कॉस्ट था इस बार। बहुत जगह पे गवर्नमेंट ने वेस्ट किया मनी एक्सपेंडिचर करके, बहुत जगह पे मनी वेस्ट हुआ। सो दैट्स वाई आज ऐसा दिन भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जितने भी वेस्ट एक्सपेंडिचर है वो सबको कट किया जाए, जीएसटी जीएसटी कलेक्शन में गैप बनाया जाए ताकि शॉर्टेज ना हो, और फिस्कल पॉलिसी को ऐसा बनाया जाए कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते रहे। Stressing that there is a risk of sharp rise in inequality with millions entering extreme poverty, Ms. Gopinath said India must continue to provide support to the weaker sections and increase outlays for the National Employment Guarantee Scheme this year as well. So, जैसे कि बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ चुकी है, कोविड-19 में देखा गया कि गरीब लोग बहुत मुसीबत में थे और जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही मज़े में थे। सिंपल बात है, ये ऐसा ही हुआ है। ये एक इनइक्वलिटी दिखाई है इंडिया में। ये इनइक्वलिटी को हटाना पड़ेगा। बहुत कोई है जो गरीब हो चुके हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं, उनको उठाना पड़ेगा ऊपर। वीकर सेक्शंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, और जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं सबको काम देना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा स्कीम होना चाहिए इस साल। नेक्स्ट, economic survey to be tabled today. Parliament's budget session kicks off on Friday, beginning with the tabling of the economic survey of this year. So, फ्राइडे से बजट स्टार्ट हो जाएगी और आज से ये इकोनॉमिक सर्वे भी की जाएगी। जो इस साल की इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी टेबल की जाएगी। The union budget with Finance Minister Nirmala Sitharaman has said will be one like never before in the midst of COVID-19 pandemic. तो यूनियन फाइनेंस में कहा था कि ये यूनियन बजट पहले जैसे नहीं होगी, एक अनोखा बजट होगा। नेक्स्ट, 3 states to divert more sugar for ethanol. Major sugar producing states Uttar Pradesh, Maharashtra and Karnataka are expected to see mills diverting a higher quantity of the commodity for ethanol production this season, October 2020 to September 2021, compared with the previous year. तो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है, जहां पे शुगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 3 जगहों पे ये देखा जा रहा है कि अब जितने भी शुगर प्रोड्यूस की जाती है उनमें से थोड़ी शुगर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दी जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दी जाएगी। A press release from the Indian Sugar Mills Association said that sugar mills in Uttar Pradesh are estimated to divert 6.74 lakh tons of sugar for ethanol production this season as against 3.7 lakh tons in 2019-2020. So 2019-2020 में 3.7 लाख टन शुगर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए दिया गया था। इस साल 6.74 लाख टन ऑफ शुगर दी जाएगी, ऑलमोस्ट डबल। महाराष्ट्र में 1.42 लाख दिया गया था पिछले साल, इस साल दी जाएगी 6.55 लाख्स। और कर्नाटका में 2.42 लाख टन ऑफ शुगर दी गई थी एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इस साल दी जाएगी 5.41 लाख टन ऑफ शुगर। नेक्स्ट, US will join deal if Iran is compliant. On his first full day of job, US Secretary of State Anthony Blinken confirmed that position that if Iran were to become compliant with the terms of now defunct Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) or the Iran deal, the US will re-enter to it. The Trump administration has pulled out of the deal in 2018. तो 2018 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने
ईरान की न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था, वो डील से हटा दिया था और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लागू कर दी गई थी। सो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ईरान हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंप्लाइंट करती है, मतलब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानती है, तो फिर हम लोग ईरान के साथ ये डील में घुसेंगे, एंटर करेंगे, फिर से वापस से री एंटर करेंगे। और अगर ईरान कंप्लाइंट नहीं करती तो फिर हम लोग ये डील में नहीं घुस सकते। न्यूजीलैंड टॉप्स कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग। New Zealand responded to the coronavirus pandemic better than any other country in the world. New research by an international policy think tank has found. So एक इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक ने ये कहा कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के साथ और जितने भी देश है, सबसे बेहतर रिस्पॉन्स और सबसे बेहतर लड़ाई न्यूजीलैंड ने की कोरोना वायरस के साथ। उनका रिस्पॉन्स बहुत ही तेज था और उनका जो भी काम था, हर एक काम ऑन द स्पॉट और ऑन द वे में था एकदम, मतलब कोई रुकावट नहीं थी, जो होता गया वो करते गए। न्यूजीलैंड हैज स्कोर्ड 94 पॉइंट्स, 94.4 पॉइंट्स, 3.6 पॉइंट्स अबव वियतनाम। वियतनाम से 3.6 पॉइंट अबव है, इसका मतलब वियतनाम सेकंड में आती है। और ऑस्ट्रेलिया जो उनके नेबरिंग कंट्री है, उनसे 16.5 पॉइंट्स ऊपर में है न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 पोजीशन में आती है। Reflecting the small number of cases and death and higher rates of testing we have seen since the outbreak first reached our shores. So, जैसे ही केस आने लगी कोरोना वायरस का, तो उसी वक्त से टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई, लॉकडाउन लागू कर दी गई और जितना स्पीड में हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स किया गया। तो न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस दिखाया कोरोना वायरस के खिलाफ और एकदम डट के उन लोगों ने सामना किया। India has ranked 86th in the coronavirus performance index comprising 98 countries. 98 countries में से इंडिया 86th रैंक में है और यूएस 5th फर्स्ट रैंकिंग में है, मतलब यूएस का रैंकिंग 93rd है। एंड ब्राजील सिट्स एज द बॉटम ऑफ द लिस्ट, इसका मतलब 98th पोजीशन में ब्राजील है। नेक्स्ट, Rajapaksa thanks India as vaccine arrived in Sri Lanka. Sri Lanka on Thursday received 5 lakh doses of COVID-19 vaccine gifted by India, the country's first assignment as the island nation prepares to begin its rollout. So, India ने श्रीलंका को 5 लाख डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन गिफ्ट किया और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर राजापक्सा ने इंडिया को थैंक्स किया और कहा कि ये अब रोल आउट स्टार्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट असाइनमेंट है, फर्स्ट कंसाइनमेंट है हमारे लिए। प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्सा who received the vaccine from the Indian High Commissioner at the Bandara Nayak International Airport on Thursday morning. तो थर्सडे मॉर्निंग में प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा ने इंडियन हाई कमिश्नर की तरफ से ये उनके एयरपोर्ट में रिसीव किया। नेक्स्ट, बाइडेन वॉन्स बीजिंग ओवर एक्सपेंशनिज्म। A week into the job, US President Joe Biden has sent a clear warning to Beijing against any expansionist intentions in East and Southeast Asia. So, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डायरेक्टली चाइना को कहा, बीजिंग को, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में आप एक्सपैंड करोगे, दूसरे आइलैंड को अपने कब्जे में करोगे, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। इन मल्टीपल कॉल्स एंड स्टेटमेंट्स, he and his top security officials have underscored support for allies Japan, South Korea, Taiwan, and Philippines, signaling Washington's rejection of China's disputed territorial claims in those areas. So, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, यहाँ पे चाइना अपने एरिया को क्लेम करती है, लेकिन वॉशिंगटन ने ये क्लेम को डिस्प्यूट कर दिया था, कहा था कि चाइना का ये सब लैंड नहीं है, ये जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस का खुद का लैंड है। सो इसी पे यूएस कायम है और आज भी वो लोग कायम रहेंगे, और कि बाइडेन ने क्लियर कर दिया बीजिंग को। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 29 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, बी बोल्ड इनफ टू यूज योर वॉइस, ब्रेव इनफ टू लिसन टू योर हार्ट, एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिव द लाइफ यू हैव ऑलवेज इमेजिन्ड। सो
हमेशा मजबूत रहना अपनी आवाज सुनने के लिए, हमेशा ब्रेव होना एंड वो करना जो आपका दिल चाहे, और हमेशा लाइफ को स्ट्रांगली फेस करना। तब जाके आप आपने जो इमेजिन किया है बनने के लिए, आप वो बन पाओगे। जैसा लाइफ आपने इमेजिन किया है वही लाइफ को आप लिव कर पाओगे, जी पाओगे। सो आपको मजबूत होना है, ब्रेव होना है, और एकदम स्ट्रांगली फेस करना है चीज को, ताकि कुछ भी आए आपके सामने आप सबको पार कर जाओ। अपने आवाज को कायम रखो, बुलंद में रखो, और अपने मन की सुनो, दिल की सुनो, और लाइफ को जैसे इमेजिन किया है वैसे ही लिव करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।